फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। ये सचिन और नेहा मिलकर बेशर्मी की सच में सीरियसली सारी हदें पार कर चुके हैं। इन लोगों की बेशर्मी की कोई कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई इन लोगों का। ये सचिन अभी कुछ दिन साइको टाइप बन करके और नेहा के लिए अपना सब जो सबूत था वो रखा जा रहा था। अगर गाइस इसमें मनीषा बोल रही है कि मुझे पता है कि बात फिर से हो रही है, तो इसमें सच में वो एकदम झूठ नहीं बोल रही है। क्योंकि जब तक ये जगत दीदी के टच में ये लप्पू सा सचिन नहीं रहता है, तब तक ये अपना उनके खिलाफ जो भी बोलना था, जो भी अपनी इसको स्टोरी बतानी थी उसने स्टोरी बताई। अब ये लप्पू सचिन आ गया है जगत दीदी के कहने में। अब देखो जैसे जैसे पहले इनके कहने में सब कुछ करता था कि मनीषा से दूर रहो, मनीषा के साथ वीडियो मत बनाओ, मनीषा के लिए बोलो, मनीषा के खिलाफ बोलो, तो ये लप्पू से सचिन सब कुछ जगत दीदी के कहने में करता था। आज फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा है। ये फिर से ये मनीषा को बदनाम कर रहा है। इन दोनों का कैरेक्टर खुद गंदा है और ये कैरेक्टर पे मनीषा के सवाल उठा रहा है। ये मनीषा के माता पिता पे सवाल उठा रहा है। शर्म नहीं है तुमको? शर्म नहीं है? एकदम पागल हो, तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे भाई, और जगत दीदी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है? गाइस सीरियसली मुझे पक्का ये लग रहा है कि ये दोनों जगत दीदी और ये सचिन दोनों मिल करके कोई सच में बहुत बड़ा प्लान किए थे। ये सब इन लोगों का सीरियसली कोई बहुत बड़ा तगड़ा प्लान था। क्योंकि ये लोग पहले कि जब तक नहीं बात करता था सचिन जगत दीदी से, ये बोल रहा है कि मेरी किसी से नहीं बात होती थी, तो तुम मेरे को ये बताओ ना कि जब तुम्हारी बात नहीं हो रही है किसी से, तो अचानक से किसी के लिए नफ़रत, जो तुमको बहुत दिन से नफ़रत जो पल रहा था तुम्हारे मन में, जो तुम सब सबूत दिखा रहे थे, तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल रही थी, क्या क्या हो रही थी, वो अचानक से ख़त्म हो गई इतनी जल्दी? सीरियसली है ख़त्म होने लायक? इतनी जल्दी तुम्हारी सब ख़त्म हो गई बिना उससे बात किए हुए? वो जो औरत आकर के इज्जत का दुहाई दे रही है, शर्म करो, सीरियसली शर्म करो जगत दीदी। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पे एक धब्बा हो। कितनी बेशरम औरत हो यार तुम। तुम्हारी इज्जत का इतना चीछा लेदर हो गया, उसके बाद भी तुम लगी पड़ी हो। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है? हाँ, फिर से बात करने तुम आ गई। कितने ये दोनों के दोनों इतने बेशरम है यार, इतने बेशरम कि इन लोगों का बेशर्मी का कोई हद नहीं है। इन लोगों का, ये लोग खुद अपने ही प्लान के खुद मास्टरमाइंड है। ये लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बेशरम इंसान जो कल तक इनको बहुत दुख था, वो आज कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं उसके। अब जिसका ये अपना खुलासा कर रहे थे, अब उसको साफ कर रहे हैं। और अपनी ही बीवी पे ये इतना लीचड़ इंसान है कि अपनी ही बीवी को उछाल रहा है। अब ये उतनी मासूम सी बीवी को, अभी क्या ये कम्युनिटी पोस्ट किया था कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के और बदनाम करने से अच्छा है अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और ये मोनिका के दम पे मत उड़ो। अब तो ज़िंदगी भर भी जेल में रह लूँगा, लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊँगा। अगर किसी से बात ना करो तो भी इल्ज़ाम लगते हैं। हर 2 घंटे में मुझे बोलती हो कि मर जा। इतनी परेशानी है तो जहर ही दे दो। और मोनिका मैडम, आप लगा लीजिए जोर और करवा दीजिए फांसी, तैयार हूँ मैं। अरे बेशरम, थप्पड़ मारो इस बेशरम को, कोई लीचड़ इंसान को। इसके जितना बेशरम सीरियसली दुनिया में कोई नहीं होगा यार, दुनिया में कोई नहीं होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगा? सीरियसली दूसरों पे इल्ज़ाम? अभी भी वो इल्ज़ाम है? तेरा चैट में जान बेटू ये सब बोलना इल्ज़ाम है? अब इल्ज़ाम लग रहा है वो तेरे को वो इल्ज़ाम लग रहा है? कितना बेशरम इंसान है रे तू, कितना बेशरम। अब कितना गिरेगा यार तू? और क्या बोल रहा है कि मैं तुमको ज़िंदगी भर जेल में रह लूँगा लेकिन तुमको अपनाऊँगा नहीं। अच्छा बेटा, तुम ज़िंदगी भर जेल में रह, तुम अब किसी को अपनाने लायक भी हो? तुम हो लायक किसी को अपनाने के लिए? तुमको तो लोग लात मार के निकाल दें, तुम किसको अपनाओगे बे? तुम अपनाने लायक हो किसी को? कितना ये दोनों नीच हैं यार। अभी क्या फिर मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी कि दूसरों का घर
ये उसके बाद फिर तुरंत पोस्ट किया था कि बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रही है सब लोग। दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करने वाला नेचर तेरा है, कैरेक्टर तेरा खराब है, तेरा और तेरी वो 2 कौड़ी की जो है बेशरम औरत, नीच औरत, उसका, जिसको शर्म ही नहीं है। कितनी बेशरम है यार, बाहियात औरत है वो, अपने आगे का भी फ्यूचर नहीं सोच रही है। और ये क्या बोला है कि मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं तो कभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और मुझ में ही है। ताली एक हाथ से बजी है। अरे बेहाया, बेशरम, निर्लज इंसान, अभी ताली बजा रहा है? नहीं, ताली 2 हाथ से बजी है। और उस ताली को बजाने में पता है, तेरा और तेरी वो नीच औरत जिसका तू बोल रहा था तेरी टेढ़ी मेढ़ी आँखों वाली, आज फिर से आ गया वो टेढ़ी मेढ़ी आँखों वाली पे। कितना गिरेगा रे तू? फिर इसने एक और कम्युनिटी पोस्ट की, किसी भी तीसरे की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं और तीसरा बीच में ना आए। हमारे बीच की लड़ाई के हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना बोले। अच्छा, और जिस दिन तू जा कर के दूसरों के घर के गैर औरतों के साथ रह रहा था, गैर औरत के साथ, एक बेशरम, एक अपने से 12 साल 15 साल बड़ी औरत के साथ, बुढ़ी औरत के साथ, जिसकी एक बेटी है, उस निर्लज बेशरम को शर्म नहीं है, वो आकर के तेरे साथ क्या कर रही थी? और उस लड़की का और उस औरत का तू अब उस टाइम नहीं तीसरा आया था? उस टाइम नहीं तीसरा आया था? ये बता ना तू, उस टाइम तीसरा आया था कि नहीं? अब कितना गिरेगा यार तू, और कितनी गिरेगी वो औरत? उस औरत को अभी भी शर्म नहीं है, आज भी उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, ये पता है मेरे को। आज भी उस औरत को रत्ती पर कोई फ़र्क नहीं है। ये औरत इतनी बेशरम है ना कि इसको क्या ही बोले अब। देख लो इन लोगों का, देख लो इन लोगों का, ये लोग किस हद तक बेशर्मी की हद पार किए थे, और इतना सब बर्दाश्त करने वाली लड़की के साथ भी ये लोग आज भी वही हरकत कर रहे हैं। और गाइस, इन लोगों का मास्टरमाइंड, ये सारी चीज़ों का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये लोग व्यूअर को, देखने वाले को, पब्लिक को ये लोग वर्गलाए हैं। अपनी सिंपैथी कभी ये बटोर रही थी, कभी ये कर रहा था, और ये लोग दूसरों को 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे, नेहा सपोर्टर और सचिन सपोर्टर। जबकि इन लोगों का मन आज जो बढ़ा हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इन लोगों की इस सब हरकतों में इन लोगों को हम लोग किसी भी वे में इन लोगों को कोई सपोर्ट ही नहीं करना था। दोनों को एकदम नहीं सपोर्ट करना था, एकदम। इन लोगों का तो चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दो यार, इन लोगों को देखना बंद कर दो। इतने दोनों गिरे हुए हैं ये लोग फिर से इतना सारा रायता फैला करके फिर से ये उठ करके मुंह उठा करके बेशरमों जैसा जो ये लोग आ रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार सीरियसली हम लोग भी हैं, पब्लिक भी है। जो इन लोगों को किसी के सपोर्ट में उठ करके हम लोग बोलना शुरू किए, इन लोगों का मन बढ़ गया कि नहीं 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 नहीं, हम लोगों के भी सपोर्टर है, मेरे भी चाहने वाले हैं, ये हैं वो हैं। एटीट्यूड में आकर के ये एक बेशरम औरत आकर के बोलती है, मैं आप लोगों से सिर्फ माफ़ी मांगती हूँ। अरे बेशरम, छी! देख लो यार, इन लोगों को तो देख कर मुझे घिन आ रही है, सीरियसली इन लोगों को देख करके घिन आ रही है। कैसे किसी के पति को लेकर के ये बैठ गई ये औरत, इसको शर्म नहीं आ रही है? किसी के पति को लेकर के बैठी हुई है, छीन करके। एक बच्चे की माँ है, एक बच्चे की, उस बच्ची के बारे में नहीं, उस बच्ची के बारे में तो सोच लो यार कि वो बच्ची कहीं समाज में जाएगी तो किस नाम से जानी जाएगी, किस नाम से, कैसे वो। तुम घबराओ नहीं, कर्मा जरूर लौट के आएगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी ही बेटी तुमको देखना क्या करेगी। तुम्हारी ही बेटी तुमको अपनी माँ भी नहीं बोलेगी, माँ कहने में भी शर्म आएगी तुम्हारी बेटी तुमको। तुम ठीक है। और मोनिका ग्रोवर जी, प्लीज़ किसी के भी बहकावे में, स्पेशली वो टॉक विद अलका के बहकावे में और पूनम के बहकावे में प्लीज़ मत आइएगा। जो भी करना है मनीषा के लिए वो हमेशा खड़ा रहिएगा, स्टैंड लिए, क्योंकि हम लोग भाई पूरी पब्लिक मनीषा के साथ है, सीरियसली मनीषा के साथ पूरी पब्लिक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू।